લોકસભામાં વકફ સુધારા બિલ રજૂ કરશે કિરણ રિજિજુ। વકફ બિલનો વિરોધ માત્ર રાજનીતિ માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે તેવું તેમણે નિવેદન પણ આપ્યું છે। આ સાથે જ કહ્યું કે વિરોધ કરવો હોય તો તર્ક રજૂ કરે, અમે દરેક બાબતનો જવાબ આપીશું। ગરીબ મુસલમાનોની ચિંતા મોદી સરકારે કરી છે। કેટલાક લોકોનું કામ માત્ર ભ્રમ ફેલાવવાનું છે। દેશહિતમાં દરેક પક્ષ બિલનો સપોર્ટ કરે। सीएए बिल वखते पण કેટલાક લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો। વકફ બિલ રજૂ થયા બાદ જુઠ્ઠાણાઓનો પર્દાફાશ થઈ જશે। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। બપોરે 12 વાગે આ બિલ રજૂ થશે। 8 કલાક ચર્ચા થશે। બીજેપી સહિતના પક્ષોએ સાંસદોને જાહેર કર્યું છે વ્હીપ। આજે લોકસભામાં તમામ સાંસદ હાજર રહે। કોંગ્રેસ, જેડીયુ, ટીડીપીને પણ પોતાના સાંસદો માટે વ્હીપ જાહેર કર્યું છે। ચર્ચા બાદ આજે જ બિલ પસાર કરવા અંગે निर्णय લેવામાં આવી શકે છે। ગૃહમાં પ્રસ્તાવિત ચર્ચા પછી લઘુમતી બાબતોના મંત્રી કિરણ રિજિજુ પ્રતિભાવ આપશે અને બિલ પસાર કરવા માટે ગૃહની મંજૂરી માંગશે। લોકસભાના અધ્યક્ષની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કાર્ય સલાહકાર સમિતિની બેઠકમાં આ મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ હતી। નોંધનીય છે કે હાલમાં સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે જો કોઈ વકફ જમીનના ટુકડાને પોતાની તરીકે જાહેર કરે છે તો જમીનનો દાવો કરનાર બીજા પક્ષની જવાબદારી એ છે કે તે સાબિત કરે તે જમીન તેની છે, એટલે કે પુરાવાનો ભાર દાવો કરનાર વ્યક્તિ પર છે। સરકાર નવા બિલમાં પણ આ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી રહી છે। बिल पेश करेंगे तो हम हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से यही उम्मीद रखते हैं कि मुसलमानों के हित को देखते हुए मुसलमानों के हित की बिल पास किया जाए, जिससे मुसलमानों को आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर में, आर्थिक नीतियों के ऊपर में नुकसान ना पहुँचे। ये हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में हम दुआ करते हैं कि हर मज़हब, हर मिल्लत के लोगों को देखते हुए, हर मज़हब का फ़ायदा सोचते हुए ये बिल पेश होना चाहिए। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जो इसका विरोध कर रहा है उसके इसके अंदर में गहराई से जानते हुए, गहराई से समझते हुए क्या विरोध कर रहे हैं, इसके अंदर में वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मगर हम तो ये समझते हैं कि जो भी बिल पेश हो वो गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में दुआ भी ये करते हैं कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करते हुए बिल। शिया फसला बोर्ड ने बाकायदा जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के पास मौजूद है। हम देखते हैं कि उस सुझाव को माना गया है कि उस सुझाव को नहीं माना गया है या उस सुझाव को नज़रअंदाज किया गया है। लिहाजा अभी बिल आता है, बिल आने के बाद में हम देखते हैं। फिर हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, ये नहीं है कि आज अगर तो बिल पास हो जाता है तो आज सारे रास्ते हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। सारे रास्ते ख़त्म ना होकर हमारे पास में अभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं। हम लोग इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी कर चुकी हैं कि ये अमेंडमेंट्स हम लोगों को काबिल कबूल नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वक्फ बाय द मुस्लिम एंड फॉर द मुस्लिम है और उसमें अगर मुसलमानों ही की राय को इनकॉर्पोरेट ना की जाए, ना किया जाए और उनके सजेशंस को ना माना जाए तो भी ज़ाहिर सी बात है ऐसे अमेंडमेंट्स का बेमानी हो जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा बाय एंड लार्ज नज़र नहीं आता है। तो लिहाजा हम सबकी डिमांड तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से ही है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि ये पार्लियामेंट से पास ना हो और जो वक्फ एक्ट ऑलरेडी मुल्क में लागू है वो मोर देन इनफ है फॉर द बेटर मैनेजमेंट एंड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ। की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमें अफसोस होता है कि देश के जितने भी वक्फ बोर्ड थे उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने ना वक्फ की ज़मीनों पर अस्पताल बनवाए, ना स्कूल कॉलेजेस बनवाए, ना गरीबों के लिए मकान बनवाए। कोई भी काम गरीब मुसलमान के लिए नहीं हुआ। अफसोस होता है, बल्कि उल्टा हुआ
कि वक्फ की जमीनों को पे कब्जा करा दिया गया, वक्फ की जमीनों को सस्ते दामों में बेच दिया गया। आज वक्त आ गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी साहब हो, वो वक्फ माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब वक्फ बिल आने के बाद इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और वो जेल जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि ये उनकी हिमायत करे। क्या अच्छा होता। जो पूरा फाइनल ड्राफ्ट आया है उसमें लगा कि इन लोगों की जो चीजें दी गई थी उसमें इन लोगों ने उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को मुसलमानों के साथ जरूर इंसाफ करना चाहिए और इस पे चर्चा होनी चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 जो है मेंबरान पार्लियामेंट को इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए रखा है, इधर से और विपक्ष की तरफ से लोग आए, तो इस पे फुल चर्चा होनी चाहिए। और मुसलमानों के जो डाउट्स हैं वक्फ बिल को लेकर, जो वो कह रहे हैं कि डीएम का जो अधिकार है उसको नहीं रखना चाहिए, और उनका ये भी कहना है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वक्फ में इनको भी नहीं शामिल होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इन तमाम लॉजिक पे जस्टिफिकेशन सरकार का आना चाहिए और एक मजबूत कानून बन के आना चाहिए, ताकि वक्फ का जो मेन मकसद है उसका इस्तेमाल हो ह्यूमैनिटी के लिए, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके हॉस्पिटल के, उनकी चैरिटी के लिए एक मजबूत बिल आना चाहिए। अमेंडमेंट होते रहते हैं। बीएससी में डिस्कशन के लिए आता भी नहीं है, तो या तो वो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं या फिर उनकी मंशा ही नहीं है कि बिल पेश हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है और जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान जी की पार्टी हो शायद उसको समर्थन ना दें, और उनका खुद का बहुमत है नहीं। तो रोज़ रोज़ एक एजेंडा बना देना, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना कि हम लाएंगे, हम चाहते हैं समर्थन मिले, तो दिखाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है जो यूएस टैरिफ्स लागू होने वाले हैं 2 अप्रैल से। फार्मा इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ये मांग कर रही हैं कि यूएस को से किसी तरीके से बातचीत कर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटाया जा सके, क्योंकि देश में इकोनॉमिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वो हर हफ्ते ये एजेंडा लेकर आते हैं, पर एजेंडा अनुसार। कांग्रेस जी चाहते थे कि वक्फ कायदा ही रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्फ जो कायदा है उसका जो असली यूज़ गरीब माइनॉरिटीज़, गरीब मुसलमान लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन ये वक्फ बोर्ड पे कुछ गिने चुने जो मुस्लिम लीडर्स है वो वक्फ की प्रॉपर्टी लूट रहे हैं, उसका उपयोग गरीब मुसलमानों को नहीं हो रहा है। लेकिन जो अमेंडमेंट बिल आया उससे गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होने। वक्फ बोर्ड को लेके पूरे देश भर में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की सरकार कोशिश कर रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, लोगों को वर्गला रही है और लोगों को मिसलीड करने का काम इसमें कर रही है। इसमें सिर्फ ये होगा कि ये अगर बिल आएगा तो गांव-गांव, गली-गली में जहाँ पे वक्फ के इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे इनके लोग कंट्रोवर्सीज खड़ा करेंगे और वो कंट्रोवर्सीज चलते रहेंगे, जिसके तहत इनका वोट बैंक बनते हैं। देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है, बदकिस्मती से अगर इस देश की बदकिस्मती, मुसलमानों की बदकिस्मती से अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहरहाल हम इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र के अंदर पब्लिक की बात सुनी जानी चाहिए, और इस संदर्भ में पब्लिक का मतलब मुसलमानों की बात सुनी जानी चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों के लिए बिल लाया जा रहा है। तो अगर आप नहीं बात सुनेंगे तो जितने हमारे संवैधानिक रास्ते हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमको हासिल हैं, जितने लीगल प्रोविजन हासिल है, वो सब का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ में और ये इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ में और इसको वापस लेने पर।